आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शहर में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर निकली विशाल शोभा यात्रा के बाद रविवार को शिवसेना के जिला इकाई के द्वारा रुमगड़ा भवानी मंदिर से 150 मीटर चुनरी यात्रा निकालते हुए सर्वमंगलम मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। चुनरी को मां सर्वमंगला को समर्पित करने के साथ यात्रा का समापन किया गया। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही धार्मिक आयोजनों का दौर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शुरू हो गया है। चुनरी यात्रा जिस बस्ती से गुजरी वहां महिलाएं और युवक स्वयं भी चुनरी लेकर यात्रा में शामिल हो गए। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई 150 मीटर चुनरी की लंबाई बढ़ती जा रही थी। माता के जयकारों के साथ निकली शोभा यात्रा भव्य स्वरूप में नजर आ रही थी। सीएसईबी चौक ट्रांसपोर्ट नगर चौक होते हुए पावर हाउस रोड में प्रवेश करने के दौरान व्यापारी संघ ने भी यात्रा का स्वागत किया और शामिल हुए। मिशन रोड होते हुए यात्रा सर्वमंगला मंदिर पहुंची, जहां देर शाम मां की आरती के दौरान चुनरी को समर्पित कर यात्रा का समापन किया गया। ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है, ये 11वां वर्ष है और ये कोरबा जिले के समस्त नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उनकी सुख समृद्धि और शांति के लिए ये चुनरी जो है मां सर्वमंगला को अर्पित की जाती है। और ये चुनरी हर वर्ष 100 मीटर 101 मीटर चुनरी अर्पित की जाती थी। यह 11वां वर्ष है और लोगों की भावना को देखते हुए 151 मीटर लंबी चुनरी इस वर्ष यहाँ पर मां सर्वमंगला को अर्पित की जा रही है। ये पद यात्रा ध्यानचंद चौक रुमगड़ा से मां सर्वमंगला मंदिर लगभग 12 किलोमीटर पद यात्रा होता है और इसमें बहुत से संप्रदाय के लोग, बहुत से जो समाज के लोग हैं, वो जगह जगह इस चुनरी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और ये चूंकि एक सभी लोगों के कल्याण के लिए यात्रा है, तो सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का आगाज होने के साथ ही छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला शक्ति की आराधना में जुट गया है। लोक कल्याण की कामना के लिए जगह जगह मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना हो रही है। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लोग सर्व मनोकामना ज्योत भी जलवा रहे हैं। कोरबा के सीतामढ़ी में मौजूद राम जानकी मंदिर में ज्योत जलाने की अनोखी परंपरा है। इसका निर्वहन पिछले कई दशकों से किया जाता रहा है। यहाँ सैकड़ों या हजारों की संख्या में नहीं, बल्कि एक ही ज्योत जलती है, वो भी घी की। घी की ज्योत जलाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्राचीन राम जानकी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। श्री राम गुफा के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में हर साल नवरात्र के दौरान सर्व मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। यहाँ ज्योत जलाने की अनोखी परंपरा है। यहाँ केवल एक घी की ज्योत जलाई जाती है। इस मंदिर में भक्तों से नाम मात्र की दक्षिणा ली जाती है और उसके नाम से एक धागा लिया जाता है। भक्तों की संख्या के हिसाब से सभी धागों को आपस में पिरोकर एक बाती बनाई जाती है और उसी से पूरे 9 दिन घी के ज्योत जलाए जाते हैं। अमीर गरीब जात पात का भेदभाव किए बगैर घी के ज्योत जलाने की परंपरा लंबे समय से कायम है। इसको मंदिर के पुजारी ने आज तक कायम रखा है। एक गुफा मंदिर है बाबू और दुर्गा माता है और यहाँ 30 साल करीबन हो गए। यहाँ एक धागा और ओकर नाम से लिखाए रहते तकर नाम से और सब जोड़ के एक ही चीज जला था और वो भी घी के और जगह जैसे जैसे श्रद्धा रहते वो आके दे देते, मैं जला देता। यहाँ एक ही चीज जलते बाबू और जतेक शक्ति जतेक भक्ति आते और 200-250 करीबन के जो जलते 30 साल हो गए बाबू। यहाँ कम से कम मेरे को 25-30 साल हो गए आते हुए और यहाँ 30 साल से करीबन जोत जल रहा है। यहाँ
ये राम मंदिर है। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन अब बाबा की कृपा से यहाँ सब चमत्कार हो गए हैं। यहाँ राम जी आए थे, एक समय था जिस समय राम जी आए थे, और उसी समय से यहाँ धीरे धीरे उन्नति होते होते आज ये रूप ले लिया है। और समझ लीजिए यहाँ जो जलता है उसको सब एक ही बात पीरों के सभी के लिए दुआ मांगते हैं बाबा जी, और सभी का एक ही बात पीरों को एक ही साथ जो जलता है। और सबको समझ लीजिए सभी हिंदुत्व के हिसाब से सभी का एक ही जगह, हर जगह अलग अलग जो जलता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक ही बाती में एक ही पीरों के सनातनी के लिए ये सब किया जाता है। यहाँ इसलिए यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसी कारण सबको एक ही बाती में पीरों के जो जलाया जाता है। और यहाँ छोटा बड़ा किसी को, सबको सामान्य रूप में ही जाना जाता है, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े हो। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि हम एक साथ एकत्रित होके एक ही लो में पीरे रहें और ज्योत की तरह हमेशा जलते रहें। बाबा जी का यही कहना है। सीतामढ़ी का जो राम जानकी मंदिर है, इसके प्राचीन मंदिर है। यहाँ सुने हैं कि भगवान स्वयं साक्षात यहाँ आए हैं, सीता मैया आई है, तो पैर के निशान भी यहाँ दिखते हैं। तो इसीलिए हर नवरात्रि में अपन यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ ज्योत का ऐसा है कि हर एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक बाती ज्योत के नाम से लिया जाता है, और सबको एक में ज्वाइंट करके फिर दीप जलाया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने पर देश भर में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश सहित कोरबा में भी जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा गांधी चौक कोरबा में सत्याग्रह किया गया और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रघुपति राघव राजाराम गूंजता रहा। सत्याग्रह में राजस्व मंत्री एवं कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। सत्याग्रह में बैठने से पूर्व राजस्व मंत्री सहित कांग्रेसियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सत्याग्रह के जरिए कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने को मोदी सरकार की तानाशाही रवैया बताया और सत्याग्रह के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। सत्याग्रह के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि देश में तानाशाही शासन है और सच बोलने की आजादी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार केंद्र शासन की जन विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा पर हल्ला बोल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से सत्तासीन भाजपा डरी हुई है। इसलिए साजिश के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। हम सत्याग्रह के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि एकजुट होकर इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और गांधी जी की प्रतिमा के सामने में हमारे सत्याग्रह है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपनी तुगलकी नीति अपनाते हुए और जो अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, इस प्रकार से राहुल जी की सदस्यता खत्म करना, पहले उनको कोर्ट के माध्यम से, जिस कोर्ट में मुकदमा, जिस प्रदेश में राहुल जी ने बात ही नहीं की, उस प्रदेश में मुकदमा कायम करके और इस प्रकार से सजा देना न्यायोचित नहीं है। जिस मामले में जो 2 साल की सजा सुनाई गई, वो आज तक भारतवर्ष में कहीं भी कोई मानहानि के केस में इस प्रकार से कोई सजा नहीं हुई है। ये इस बात को दर्शाता है और
भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के हमारे महापुरुषों तक को नहीं छोड़ा, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया। और अगर राहुल जी ने कहा नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में जब बात कही तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना करते हुए जो बात कही थी, उस पे इस प्रकार से जो फैसला आया है वो न्यायोचित नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। टीबी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन का उद्देश्य है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो फेफड़ों पर असर डालता है। यह दिमाग और रीढ़ जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। कोरबा जिले में एक वर्ष में 1700 टीबी के मरीज मिले हैं। भारत सरकार द्वारा 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर हमने क्षय रोग उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर GS जात्रा से बातचीत की। आइए जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होने के क्या लक्षण हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर GS जात्रा ने बताया कि 2 तरह के टीबी होते हैं, जिसमें लेटेंट टीबी का कोई लक्षण नहीं होता। स्किन या ब्लड टेस्ट के जरिए इसे पता लगाया जाता है। वहीं एक्टिव टीबी में 3 हफ्ते से ज्यादा कफ बन सकता है, छाती में दर्द, खांसी में खून आना, थकान, रात में पसीना आना, ठंड लगना, बुखार, भूख न लगना और वजन कम हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। डॉक्टर GS जात्रा ने बताया कि फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया से टीबी होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम के जरिए टीबी बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है। टीबी की बीमारी संक्रामक है। अगर आप किसी एक्टिव टीबी मरीज के साथ रहते हैं तो आपको टीबी होने की संभावना है। आज विश्व क्षय दिवस है। इसे पूरे देश और विदेशों में भी क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जन जागरूकता बढ़ाया जाता है और क्षय के प्रति हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ दिसंबर 2023 तक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ करने का टारगेट हमको दिए हैं और हमारा भारत सरकार है 2025 तक, और जो विश्व है 2030 तक टीबी को मुक्त करने का सभी ने शपथ लिए हैं। आज के दिन सभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी इसका है कि शपथ ली जाएगी। टीबी के प्रति हमको जन जागरूकता अभियान किया जाना है। टीबी कैसा फैलता है सर और कैसे रोकथाम? हाँ, टीबी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोई भी पेशेंट मान लीजिए टीबी से ग्रसित है, टीबी आदमी से आदमी को ही फैलता है और छींकने खांसने से ही फैलता है। ये छूने और दूसरे विधि से कोई वेक्टर इसके लिए नहीं रहता है इस टाइप का। तो टीबी के जो फैलता है और इसका लक्षण ये होता है कि खांसी आता है, 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है जो कि लगभग 2 सप्ताह तक बुखार आ रहा है, जो कि अन्य दवाई खाने से ठीक ही नहीं हो पाता। महीनों से शाम को बुखार चढ़ जाना, वजन कम हो जाना, ये सब जो लक्षण हैं ये टीबी के लक्षण होते हैं। और हमारे जो शासन से टीबी की दवाई बिल्कुल ही मुफ्त मिलती है। उसका उपचार, एक्सरे वगैरह, खखर जांच वगैरह जो भी कराते हैं वो सब शासन के तरफ से फ्री में मुफ्त में दिया जाता है। और इसके लिए पहले तो कई प्रकार की दवाइयाँ खिलाया जाता था, खुला दवाई खिलाया जाता था, परंतु अब वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आ गया है। एक दवाई, एक गोली, मान लीजिए वजन के हिसाब से 1 गोली रोज खाना है, 1 स्ट्रिप का, और
पूरा 6 महीने का खुराक अगर टीबी होता है तो हमको खिलाना पड़ता है। तो कोरबा जिले में अभी तक 1786 केसेस जो है टीबी के साल भर में मिले हैं हमको, जनवरी से दिसंबर तक। और इसमें से हर साल मतलब इतने केसेस जो है टीबी से मुक्त हो रहा है। कुछ ही केस 1-2% ही रहते हैं जो कि रजिस्टर्ड या ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग फिर अलग दूसरा जांच करा के उसका उपचार की प्रोसेस अपनाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल कुंज जिला भाजपा कार्यालय कोरबा में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचकर वहां तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके विरोध में भाजपा खेमा ने सीएसईबी चौराहे पर जाम लगा दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ था। घटनाक्रम के तीसरे दिवस पुलिस ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में युवा कांग्रेस के मधुसूदन दास, आशीष गुप्ता, जय किशन पटेल, अनिल खूंटे और अन्य को गिरफ्तार किया था। देर शाम को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत दे दिया गया। पिछले 2 दिनों से शहर की राजनीति इस मुद्दे को लेकर गर्मा गई थी। हालांकि दोनों ही पक्षों का आमना सामना नहीं हुआ। इससे परिस्थिति नियंत्रित रही और शांतिपूर्ण तरीके से मामले का पटाक्षेप हो गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मड़वा रानी पहाड़ में विराजित मां की पूजा अर्चना करने वाला पुजारी सुबह नहाने के दौरान अचानक गश खाकर गिर गया। पुजारी को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुजारी की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट होगा। हैंडपंप के पास नहाते नहाते कपड़ा बलद रहा और वो कपड़ा धोने के बाद वो बेहोश हो गया। और दिया बाती देखते हैं। क्या चीज का दिया? ज्योति बांधा उनका। नवरात्रि में जब ज्योति जलती? हाँ, ज्योति जलती नवरात्रि में। तो अच्छा, तो क्या हुआ था, क्या कर रहे थे, तो कैसे हुआ, आते वक्त हुआ कैसे? वो नहाने गया तो पूरा नहा लिया और जो कपड़ा बदलना तो कपड़ा बदलने फिर कांचने गया तो बैठे बैठे उसके बाद बेहोश हो गया। फिर क्या किया आपने? तो फोन करें हम गाड़ी वाला हमारे समिति के मन तो गाड़ी वाला बुलाइन तो हम जोरिन तो रास्ता में हादसा हुई। हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।